फरीद साहब, इतवार को मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ और वहां मैंने इंशाल्लाह हाजा अना और तुन से नीचे बात नहीं करनी। और इंशाल्लाह मैंने सिर्फ 3 दिन में मैंने अपनी अरबी भी रमा कर लेनी है। वैसे मियाँ साहब तुसी इतवार ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਊਦੀਆ, जुमेरात ਨੂੰ जाओ तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। क्या बात कर रहे हैं गौरी साहब, मैं कोई मांगने नहीं जा रहा, मैं अपनी कौम के लिए मांगने जा रहा हूँ। और ये पैसा मांगने के लिए नहीं मैं करता दौरे। देखिए, किसी भी कारोबार के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, एक पैसा चाहिए होता है और दूसरी प्लानिंग। पैसा चूंकि हमारे पास है नहीं, तो फिर प्लानिंग है जो, वो तो लेके जाऊं ना कहीं। क्या बात है। मैं जाके उनको प्लानिंग बताता हूँ, फिर उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए आके हमारे मुल्क में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मियाँ साहब, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही तो सऊदी अरब से होकर आए, फिर चल दिए। मेरा चार्जर उधर रह गया है जी। हद कर रहे हैं आप। मैं कोई वहां से किसी दुकान से कोई शर्ट लाया हूं और वो छोटी नहीं निकल आई जो वापस करने जा रहा हूं। या वहां किसी होटल में कम्प्लीमेंट्री स्वीट डिश मैंने नहीं खाई, वो दोबारा खाने के लिए जा रहा हूं। देखें, कोई मकसद है तो मैं जा रहा हूं ना। वाह वाह वाह। मैं इसलिए जा रहा हूं कि कहीं वो मेरा पहला दौरा भूल ही न गए हो। ये बार बार याद करवाना पड़ेगा, उनको एहसास दिलाना पड़ेगा कि देख लें हम अभी तक बैठे हुए हैं कुर्सी पे। आ जाएं प्लीज, आ जाएं। कोई ऐसी बात नहीं, हम अभी गए नहीं हैं। ये कुछ लोग यहाँ ये तासुर देते हैं हमारी हुकूमत का कि ये हुकूमत गई के गई। तो इसलिए बार बार वहां जाना पड़ता है कि उनको जाके बताएं कि नहीं जी असी हैं वहां ले भी। क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे पड़ोस ममालिक के सरबराहान रोजाना अपने सेक्रेटरियों से पूछते हैं कि पाकिस्तान में आजकल किसकी हुकूमत है। इसलिए मैं दोबारा जा रहा हूँ सऊदी अरब कि उनको एहसास दिलाऊं, उनको याद कराऊं, याद दहानी के लिए जा रहा हूँ। उनके साथ कारोबारी मामलात पक्के करने के लिए जा रहा हूँ। ताज़ा हो आऊंगा तो बात आई गई नहीं होगी। आप यूं कह लें कि उनको ये एहसास दिलाने जा रहा हूँ कि हम वाकई सीरियस हैं। आप यूं कह लें कि मेरा ये जो दौरा है दोबारा, ये सऊदी अरब के लिए एक सॉफ्ट रिमाइंडर है। वाह। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इसके सम्राट यूं ही इस तरह आने शुरू हो जाएंगे जैसे बेर पक जाए तो वो खुद ही दरख्त से गिरना शुरू हो जाता है। वाह वाह मियाँ साहब, मैं आपकी ऐसी मिसालों से बहुत खुश होता हूँ। ये देखें फरीद साहब, ये जो आपके पास हमसायों की बेरियों को वटे मारने वाले बैठे हुए हैं, देखें कि इनको कैसा मजा आ रहा है मेरी बात का। जी मियाँ साहब, मुझे भी मजा आ रहा है। अच्छा मियाँ साहब, आपको मुबारक हो बहुत बहुत। ज़िमनी इंतखाबात में मैदान मार लिया, 11 नशिस्तों पे कामयाबी हासिल कर ली। जी बहुत बहुत शुक्रिया फरीद साहब। ये जो 11 नशिस्तें नून लीग ने हासिल की हैं, हाँ जी, ये मैं समझता हूँ कि कौम का शहबाज 11 पर एतमाद का इजहार है। और आप ये देखें कि जो हमने मेहनत शुरू कर दी है उसके सम्राट नजर आने शुरू हो गए हैं। इंशाल्लाह आप कुछ देर बाद देखिएगा कि खुशहाली हर तरफ ऐसे नजर आएगी जैसे आसमान पर चांद नजर आता है। वाह 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 मियाँ साहब, ये जो खुशहाली का चांद है ये ईद के चांद की तरह तो नहीं हो जाएगा कि जिसको दूरबीनों से देखना पड़ेगा। तो फिर कुछ देर बाद ऐलान होता कि नहीं गल अगले दिन ते पै गई।
आप गौरी साहब ये क्या अजीब बात कर रहे हैं। अल्लाह के फजल से और उसके बेपाया करम से पूरी कौम को ये पता है कि शहबाज शरीफ की हुकूमती गाड़ी इस्लामाबाद की मोटरवे पे बढ़ गई है। और ये देखें, अल्लाह का करम देखें कि ये मोटरवे भी हमने बनाई हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लोग जानते हैं कि अब ये शहबाज शरीफ की गाड़ी इधर उधर कहीं नहीं जाने वाली, ये इंशाल्लाह तरक्की की मंजिल पे पहुंचेगी। क्या कहने से। आप देखिएगा कि 1 साल के अंदर अंदर कामयाबी का चांद ऐसे नजर आएगा जैसे 1000 वाट के बल्ब में आप नजर आते हैं। फिर ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੌਲੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। 1000 ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ। और यार मैंने मिसाल दी है, तू ते छिछो दी मासी अंगर मेरे मगर ही पै गए हैं। मियाँ साहब हम लोग आपसे प्यार करते हैं जनाब। अच्छा मियाँ साहब, आपकी हुकूमती गाड़ी से याद आया, लतीफ खोसा ने एक हालिया बयान दिया है जिसमें वो कहते हैं कि आपने अपने भाई मियाँ नवाज शरीफ साहब को धोखा देके उनसे वजारत उज़्मा छीन ली है। ये अब मैं क्या मैं खोसा साहब को ये जवाब दूं? वो मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं। मैं तो लतीफ खोसा साहब को इतना ही कहूंगा, जे बंदे दा कद बच्चियां वाला होवे ते गल ते वड्डियां वाली करे। देखें, मेरे वो भाई हैं नवाज शरीफ साहब, धोखा दे के हुकूमत छीन ली, ये क्या बात कर रहे हैं? ये हुकूमत है, ये कोई उनकी प्लेट में पड़ा हुआ कोफ्ता नहीं है जो मैंने कहा है कि आओ देखो चिड़ी तो उनका कोफ्ता उठा लिया है। ये फरीद साहब, ये भी मेरी हुकूमत नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। मैं उन्हीं को असिस्ट कर रहा हूँ। क्या कहने से। उन्होंने मुझे वजारत उज़्मा का मनसब सौंपा है। वाह वाह वाह। ये अवाम की मोहब्बत है कि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ पर एतमाद किया है और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझ नाचीज पे एतमाद किया है। वाह जी वाह। और मैं कोई वजारत उज़्मा के टेस्ट में फर्स्ट नहीं आया था, वज़ीर-ए-आज़म लग गया हूँ। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझे ये ओहदा दिया है। और मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि वो शुरू से मेरे साथ इतनी मोहब्बत करते हैं। मुझे याद है जब हम स्कूल पढ़ते थे तो आधी छुट्टी में मियाँ साहब अपना कीमे वाला पराठा भी मुझे दे देते थे, बल्कि मुझे पूछना पड़ता था कि मियाँ साहब मैनू क्यों दे रहे हो, ये कीमा नहीं हैगा। नहीं मियाँ साहब, वाकई आप भाइयों में मोहब्बत तो बहुत है। जी, वो क्या कहते हैं कि वो पाई पाइया दे दर्द वडां दे ते पाई पाइया दियां बावां ते बाप सिरां दे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडियां छावां। साहब ਤੁਹਾਡੇ ਸਊਦੀਆ ਦੌਰੇ ਦਾ ਡਬਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਊਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। जी अफसरों, बहुत जरूरी कॉल थी इसलिए सुन रहा था। मैं कोई चूड़ियां फिल्म की स्टोरी नहीं सुन रहा था। करम नजारा जदों दी तस्वीर दा, मैं बहुत जरूरी बात थी वो। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, आपको तो चूड़ियां सुननी भी नहीं चाहिए। क्यों जी? फिल्म आप ज्यादा से ज्यादा काली आंधी लगा सकते हैं। मेरा तो ख्याल है आपका भी चलान होना चाहिए। आप पब्लिक को जुगते करते हैं।